student. In today's section, we are see a database languages. Database languages. A DBMS must provide appropriate language and interface for each categories of users to express the database queries and updates. जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम से कम्युनिकेट करते हैं तो किसी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जैसे कि C++, जावा, so etc. We can directly not directly communicate to computer. Similarly, अगर हमें DBMS से कम्युनिकेट करना है तो उसमें जो डेटा स्टोर्ड है उसे उसमें मैनिपुलेशन करना हो तो उसके लिए हमें डाटाबेस लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट है। DBMS से कम्युनिकेट करने के लिए डेटाबेस लैंग्वेज का इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, डेटाबेस लैंग्वेज communicate with the database and used to create and manipulate the database on the computer. DBMS से कम्युनिकेट करने के लिए डेटाबेस को कैसे क्रिएट करना है, कैसे मैनिपुलेट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, ये सब डेटाबेस लैंग्वेज के थ्रू ही ये सब हम पॉसिबल है। ये सब करना, डेटा को अपडेट, डिलीट, ये सब करना क्या है, लैंग्वेज के थ्रू ही हम कर सकते हैं। देन mainly two types of data definition language. First is data definition language and second is data manipulation language. Data definition language means डेटा को डिफाइन करता है, मीन्स जो भी डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, लाइक अ स्टूडेंट डेटाबेस क्रिएट किया है, उस हमें लाइक स्टूडेंट नाम का डेटाबेस क्रिएट किया है, उसमें हम डिफरेंट टेबल बनाएंगे, लाइक लाइब्रेरी टेबल एक्सेट्रा। सो ये डेटाबेस को डिफाइन करने के लिए लाइक कौन सा टेबल होगा और उसमें क्या क्या फील होगा, कौन से एट्रीब्यूट्स यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के थ्रू हम करेंगे। ओके, देन DML ये DML मीन्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मीन्स डेटा स्टोर कैसे करना है या डेटा को रिट्राइव करना है, मीन्स डेटा को अपडेट, डिलीट, ये सब कैसे करना है, ये सारी चीज़ें DML में आती है। सो इट्स मीन्स डेटा डिफाइन करता है DDL के थ्रू और डेटा मैनिपुलेट करता है DML के थ्रू। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज टू स्पेसिफाई द डेटाबेस स्कीमा। स्कीमा मीन्स स्ट्रक्चर, DDL के थ्रू स्कीमा डिफाइन करते हैं, स्कीमा मीन्स स्ट्रक्चर। देन DML data manipulation language means to express the database queries and update. डेटाबेस को एक्सप्रेस करना हो, क्वेरी के थ्रू एक्सेस करना है और अपडेट करना है, तो उसमें हम DML का यूज़ करते हैं। अगर हमें देखा जाए तो ये दो लैंग्वेजेस कोई अलग अलग लैंग्वेजेस नहीं है, ये दोनों कंबाइन होती है एक ही सिंगल डेटाबेस लैंग्वेज में। फॉर एग्जांपल वाइडली यूज SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जो DDL और DML इसमें इनबिल्ड रहता है। कोई भी ये कोई अलग अलग लैंग्वेज नहीं होती है, बट उसमें हमें कमांड के कैरेक्टराइज अलग अलग किया है। सो दो कैरेक्टर कमांड को अलग अलग तरीके से कैरेक्टराइज किया है, इसीलिए ये दो डिफरेंट लैंग्वेज बनी है। इन
in a practically DDL and DML are not separate language. Instead they are the part of single database language such as widely used SQL. देन हम DDL को हम डिटेल में देखते हैं. DDL stands for data definition language, is used for specify the database schema. Schema means क्या होता है? स्कीमा मीन्स लॉजिकल स्ट्रक्चर, मतलब डेटाबेस कैसे होगा, डेटा टेबल में कौन क्या क्या रहेगा, इसमें कौन क्या क्या फील करना है, हमें स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, स्ट्रक्चर के अंदर डेटा डालना है. ये सब डेटा मैनिपुलेशन के थ्रू होता है. सो बेसिकली इसे यूज़ कौन करता है? यूज़ फॉर DBA and database designer to specify the conceptual scheme of database. इस सबको यूज़ कौन करता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और डेटाबेस डिज़ाइनर. सो DDL इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ टेबल, स्कीमा, इंडेक्स एंड कॉन्स्टेंट एक्सेट्रा. अब कॉन्स्टेंट मतलब क्या? कॉन्स्टेंट्स मतलब कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं. हम एग्जाम्पल देखते हैं. क्रिएट टेबल अकाउंट ब्रैकेट में अकाउंट नंबर इंट. ठीक है. क्रिएट अ टेबल ये क्या है? हमारा कमांड है. टेबल क्रिएट करने के लिए दी गई हुई कमांड है. हमें अकाउंट नाम का टेबल क्रिएट करना है जिसमें अकाउंट नंबर ये एट्रीब्यूट्स होगा. अकाउंट नंबर है इसलिए हमें उसमें क्या दिया गया है? इंट डेटा टाइप. ओके. फिर इसके बाद अकाउंट नाम का टेबल क्रिएट होगा और उसमें अकाउंट नंबर ये उसका एट्रीब्यूट्स होगा. DDL is used to store the information of metadata. So DDL का यूज़ क्यों कर रहे हैं हम? मेटा डेटा को क्रिएट करने के लिए. अब मेटा डेटा क्या है? डेटा अबाउट डेटा. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास आशीष नाम का डेटा है और उसकी एज 22 है, उसका रोल नंबर 1035 है. सो ये हो गया हमारा डेटा. बट इस डेटा के अबाउट डेटा क्या है? मीन्स ये अबाउट डेटा क्या है? मीन्स ये डेटा किस टेबल में स्टोर्ड है, उस टेबल्स के कौन से फील्ड में स्टोर है, ये सारी चीज़ें है. ये सारी चीज़ें हो गई मेटा डेटा. और बेसिकली DDL इज़ यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट मेटा डेटा लाइक अबाउट नंबर ऑफ टेबल्स. नेक्स्ट इज DDL command in SQL. These commands are used in DDL. First command is create. Create command used for create a database. Then second is alter. This command is used to alter the structure of database. Then third is drop. This command is used to delete the database. And next is truncate. This command is used to remove all the record from table. Then last is rename. These commands is used to rename our database. These all are the DDL command. So next lecture में हम देखेंगे बाकी की languages. So our today's section are complete.